हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख तुझको काफिला खुद बन जाएगा। जय हिंद फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। बीपीएससी में अब बचा है अप्रोक्स 30 डेज। आप 29 दिन भी बोल सकते हो या 30 दिन भी बोल सकते हो। इस 30 दिन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज से बचना है, जो भी आपके डाउट है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि आपको आखिरी 30 दिन में कैसे करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, जो करंट अफेयर है वो कैसे करें, जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कितना टेस्ट सीरीज अब लगाना चाहिए बचे हुए 1 महीनों में, और जो डर होता है एग्जाम को लेकर के, जो एग्जामोफोबिया जिसे बोलते हैं, उससे कैसे बचा जाए। आपका सपना ये रहना चाहिए कि इस बार यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर आपको मिले। तो चलिए देखते हैं आखिरी 30 दिनों का स्ट्रेटेजी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो बच्चों का तैयारी हो रखा है, जिनका नहीं भी हो रखा है, उन दोनों टाइप के बच्चों के लिए इसमें स्ट्रेटेजी है। चलिए देखते हैं आखिरी 30 दिन। अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो आपको क्या करना है, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन, और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने नहीं की है तैयारी, देखिए आपको मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, अब बहुत मुश्किल है निकालना। पर हाँ, किसी में अगर वो जोश है, वो जज्बा है, वो जुनून है, तो वो एग्जाम निकाल सकता है अभी भी। 30 दिन भी बहुत होते हैं। आपका बेस अच्छा होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जिन्होंने कर लिया है वो तो सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे एंड सिर्फ रिवीजन करेंगे। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं आपको डिटेल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, और जिन्होंने कर लिया है उनको कैसे सब्जेक्ट वाइज टैकल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ नया पढ़े या नहीं, देखिए अगर आपका तैयारी पूरा हो रखा है, अगर आपने 5 से 6 या 7 मॉक टेस्ट दे रखा है, आप कुछ नया को मत पढ़िए, नया को अवॉइड कीजिए आप। अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखा है, आपका बेस मजबूत है, आपका बेस अच्छा है, फिर आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। ये सेलेक्टेड कैसे पढ़ना है एंड जो बच्चों का तैयारी हुआ है उनका रिवीजन कैसे करना है सब्जेक्ट वाइज, आइए उनको बताते हैं। देखिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट पोर्शन है बीपीएससी के लिए। इसमें अप्रोक्स 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक साल, जिसमें से 20 to 22 अप्रोक्स मॉडर्न के होते हैं, एंड जो बचे 8 से 10 क्वेश्चन वो एंशियंट एंड मिडाइवल के होते हैं। के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखने हैं। पीवाईक्यू की एक बहुत अच्छी बुक आती है, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, कितने लगाने हैं, सारा डाउट मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका तैयारी हो रखा है। जिनका तैयारी नहीं हो रखा है या फिर जिनका तैयारी बीच में है, उनको कैसे करना है देखते हैं। देखिए उनके लिए ये है कि आप मॉडर्न पढ़िए। मॉडर्न का जो अकेले वेटेज है 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स रहेगा। एंड बिलीव कीजिए जो 20 क्वेश्चन होते हैं, अगले अगर 5 से 6 दिन मॉडर्न पे अच्छे से टाइम अगर आप दे देते हैं तो आप इसमें से 15 क्वेश्चन प्लस कर पाइएगा। कैसे कर पाइएगा 15 क्वेश्चन प्लस, क्यों कर पाइएगा, क्योंकि जो मॉडर्न पूछा जाता है एग्जाम में वो कैसा होता है, वो जनरली इजी होता है। आपने 69 के पेपर में देखा होगा, अगर वो लेवल बढ़ाएंगे भी तो थोड़ा बढ़ेगा, आप अप्रोक्स 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड एंशियंट एंड मिडाइवल वाला जो पोर्शन है उसके आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स कर सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आ जाऊंगा कि आपको हिस्ट्री कैसे करना है, एंड इसमें जो है 20 क्वेश्चन अप्रोक्स आपको प्लस कैसे करना है। वो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जो पढ़े हैं वो अच्छा कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्स हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन प्लस वो आराम से कर सकते हैं। एंड ए मेजर पोर्शन है, इसको स्किप नहीं करना है आपको, अगर आपका तैयारी हो रखा है या नहीं हो रखा है फिर भी। अब देखते हैं हम लोग अगला सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल। काफी ज्यादा वेटेज रखता है, इसमें से भी अप्रोक्स करंट प्लस बिहार स्पेशल मिला के 20 क्वेश्चन के अप्रोक्स आ जाता है एग्जाम में। ये जो 20 क्वेश्चन होता है, अगर आपने तैयारी कर लिया है देन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्लस आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। जिनका नहीं हुआ है उनको कैसे करना है बिहार स्पेशल, देखिए बिहार स्पेशल का एक इजी तरीका है करने का, आप पीवाईक्यू कर सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है, बस जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है,
इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर याद नहीं करना है, इन ऑप्शंस को भी समझना है। अगर किसी बुक में दिया हुआ है तो बेस्ट है, अगर नहीं दिया हुआ है तो आप खुद से मेहनत कीजिए। अगर आप ग्रुप ए अधिकारी बनने का सपना देखते हैं तो इतना तो खुद से आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको रिवीजन करना है, प्लस सेलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 30 दिन में से 5 से 6 दिन आपको हिस्ट्री में लगेगा, एंड आपको अप्रोक्स 3 दिन जो है बिहार स्पेशल में लगेगा। एंड अगर आप इतना कर लेते हैं, पीवाईक्यूज रिवीजन प्लस कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है वो अगर आप कर लेते हैं पीवाईक्यू के बेस्ट पे, फिर जो है आप अप्रोक्स 10 to 12 क्वेश्चन कर ले पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आप करंट वाला पोर्शन भी जो है उससे भी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो इजिली आप 10 to 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। कट ऑफ अप्रोक्स 90 to 100 के बीच में रहेगा। एंड आपने अभी तक देखिए कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स यहाँ से कर लिए हैं। और अगर आप यहाँ से 10 क्वेश्चन निकाल ले रहे हैं तो आप अभी तक आपका कितने मार्क्स आ चुके हैं, 30 मार्क्स आ गए हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, करंट अफेयर्स। देखिए आपने अगर तैयारी हो रखा है तो आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है वो बेस्ट है, आप उसी को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्लस मॉक्स लगाइए। ये आपके लिए जिनका तैयारी हो रखा है, जिनका तैयारी नहीं हो रखा है उनके लिए क्या करना है, ये एक बुक आती है घटना चक्र की, ये आपको 100-150 रुपए में मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसको कर लेना है, काफी अच्छी बुक है लास्ट 1 ईयर की, इसको आपको कर लेना है। इसके अलावा आपको बिहार करंट के लिए क्या करना है, कोई भी अच्छी मैगजीन उठानी है मार्केट से, जैसे एडिटेरिया का हो गया, या फिर एक एसडीएम सर है एसआरएस क्लास, उनकी भी मैगजीन ठीक ठाक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है, ये जो घटना चक्र वाली बुक है इसको करना है, प्लस बिहार की कोई एक मैगजीन करनी है। करंट अफेयर का टोटल वेटेज कितना होता है, 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स होता है। जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है मेरे फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें सब बराबर होते हैं, कोई 10 साल से कर रहा, कोई 20 साल से कर रहा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है, उसमें आप भी उतना ही है जितना वो है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप इजिली 20 to 22 क्वेश्चन आप कर पाइएगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि अभी तक आपने 30 क्वेश्चन कर लिया है, प्लस अगर आप 22 क्वेश्चन और यहां से करते हैं तो कितना हो गया, 52 क्वेश्चन। तो आपके अभी तक 52 क्वेश्चन हो गए, जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, साइंस एंड टेक। आपने अगर तैयारी कर लिया है तो उम्मीद है आपके पास अच्छे सोर्स होंगे, आप उसी को क्या कीजिए, फॉलो करिए, प्लस उसके अलावा आप रिवीजन कीजिए। एंड जो टेक्नोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये जो मेरा बुक है ये अप्रोक्स 50 पेजेस का है। कितने पेजेस का है, 50 पेजेस का है ये। इसमें क्या है कि लास्ट 18 मंथ का आपको करंट करवाया हुआ है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, करंट अफेयर है, वो आपको करवाया हुआ है। उसके अलावा जो बेसिक टेक्नोलॉजी का होता है वो भी करवा दिया गया है। तो अगर आप ये 50 पेज करते हैं, आपका तैयारी हो भी रखा है, आप इसको 2 दिन में आराम से कर सकते हैं। तो ये बुक मैं आपको कहूंगा कि आप जरूर देखिए, ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। अब जिनका तैयारी नहीं हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए 2 पार्ट हो गया साइंस, एंड दूसरा पार्ट अब हो गया टेक्नोलॉजी। 69 बीपीएससी के पहले सिर्फ और सिर्फ साइंस आता था, बट 69 से उन्होंने साइंस भी पूछने लगा, साथ ही साथ जो टेक वाला पोर्शन है वो भी पूछने लगा। टेक जो मेनली बेस्ड होता है किस पे, करंट अफेयर पे बेस्ड होता है। बट वो क्या, जो ये जो मैं बुक बताया हूँ इससे मोर देन इनफ रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसी के कारण मैं आपके लिए ये बुक लाया हूँ, जो कि स्पेशली किस पे फोकस करता है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। ऐसा मानिए इन दोनों का जो वेटेज रहता है 60-40 या 50-50 का रहता है अप्रोक्स। तो ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसके लिए तो आप ये बुक रेफर कर लीजिए, मोर देन इनफ है। इसकी जो क्लासेज है, इसकी जो क्लासेज है, जो कॉन्सेप्ट होंगे इसकी, वो क्लासेज अभी स्टार्ट होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसीलिए आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लासेज जब स्टार्ट हो तो आपको पता चल जाए।
ओके, अब बचा साइंस वाला पोर्शन। साइंस वाला पोर्शन में 3 पार्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आपने पढ़ रखा है तब तो आप क्या कीजिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब क्या, हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है, एनसीईआरटी बाइलिंगुअल क्लास चल रहा है हमारे चैनल पे, जिसमें क्या अभी चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है। इसके बाद इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी करवा दिया जाएगा, ये आप कर सकते हैं। बिलीव कीजिए ये पार्ट, और अगर आप ये टेक्नोलॉजी वाली बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इजीली जो 30 क्वेश्चन का वेटेज है इसका, इसमें से आप अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं अगर आप ये क्लासेस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करवा दिया जाएगा आपको। एंड ये बुक अगर आप कर लेते हैं तो ये भी आपको उसमें ऐड ऑन करेगा, एंड अप्रोक्स आप 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अभी तक लास्ट तक आपने 52 क्वेश्चन किए थे, प्लस 25 क्वेश्चन आप ये मान लो, या 24 ही बोलता हूँ, 24 ही मान के चलो, तो अब टोटल कितने हुए, 76 क्वेश्चन हो गए। आप 150 में से हाफ तक आप कर लिए हो, अप्रोक्स 90 to 100 कट ऑफ रहेगा। तो यहां तक आपको पहुंचना है, इसको क्रॉस करना है। अगर आप 76 क्वेश्चन यहां तक कर लिए, आगे देखते हैं अगला जो सब्जेक्ट है। अब बचे जो कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, वो जिनका वेटेज बीपीएस ऐसे छोटे नहीं है, बीपीएससी में जो है इनका वेटेज कैसा है, छोटा है। पॉलिटी से अप्रोक्स 8 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से आपको अप्रोक्स 8 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से अप्रोक्स लास्ट बार इन्होंने 15 क्वेश्चन के आसपास पूछा था, एंड जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है उससे 10 क्वेश्चन आते हैं। जिनका तैयारी हो गया है वो क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप रिवीजन कीजिए जितना ज्यादा कर सके, प्लस पीवाईक्यूज कीजिए, प्लस मॉक्स लगाइए, आपके लिए मोर देन इनफ है। कितने मॉक लगाना है मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। जिनका तैयारी अच्छे से अभी नहीं हो रखा है उनके बारे में देखते हैं। पॉलिटी आपको कैसे करना है, इसका कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जो है वो मैं आपको कल तक अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, एंड एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो 8 क्वेश्चन आता है, ये बिलीव कीजिए मेरा कि ये आपको इजी टू मॉडरेट वाले सेक्शन में जाता है। इसमें से आप इजीली 3 से 4 क्वेश्चन कर पाइएगा, जितना मैं बता दूंगा अगर उतना करते हैं आप तो। ठीक है, इकोनॉमिक्स ये बेसिकली करंट बेस्ड रहता है। अगर आपने बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कर लिया है तो इसी से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के। बाकी जो पोर्शन है उसके लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स में माथा पेची नहीं करना है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप पूरा इकोनॉमिक्स फिर से करें। ज्योग्राफी का देखते हैं। ज्योग्राफी ये भी आपको इजी टू मॉडरेट पार्ट में आता है। ये बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। किसके बेस्ड रहता है, एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अगर आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं करना है तो आप बस इतना कर लीजिए कि आप 11th एंड 12th की एनसीईआरटी जो है वो कर लीजिए। ये आप 3 से 4 दिन में कर पाएंगे। ये क्या करना है आपको, 11th एंड 12th की एनसीईआरटी कर देना है 3 से 4 दिनों में। ये इससे आपको बिलीव कीजिए आप आराम से 7 से 8 क्वेश्चन इसमें कर पाएंगे, क्योंकि जनरली जो ये होता है इजी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हार्ड लेवल के रहते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी 11-12 के कर जाते हैं तो ज्योग्राफी का आप मोर देन 50% जो है क्वेश्चन वो कर पाइएगा। एप्टीट्यूड वाला पोर्शन ये एक ऐसा पोर्शन है कि अगर आपको आता है आप इसमें 8 से 10 क्वेश्चन तक सही कर सकते हो, नहीं आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन पे भी रह जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 8 से 10 वाले हो तो आपको कटअप में आने का ज्यादा चांसेस है, एंड जो कमजोर हैं वो 2 से 3 है। 2 से 3 क्वेश्चन अगर कर पा रहे हैं जो, उनके लिए क्या है कि आपको जो और सब्जेक्ट है उसमें आपको अपना गेम को लेवल अप करना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक टोटल कितने आपके बन रहे हैं, लास्ट तक आपका कितना 76 क्वेश्चन बन जा रहे थे। पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के आपको 7 से 8 आप इजीली कर जाइएगा, 8 ही मान के चलिए। तो अब तक 6 क्वेश्चन हुए थे, तो 8 से 14 क्वेश्चन। अगर आप 14 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना पे पहुंच रहे हैं, 90 पे पहुंच रहे हैं। अब ये बताइए जिनका एप्टीट्यूड मजबूत है, अगर 8 से 10 क्वेश्चन आप कर जा रहे हैं तो आप क्या इजीली सेलेक्ट हो पाएंगे, इजीली जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। एंड जो 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं वो 92 93 वो बाउंड्री पे रहेंगे। उनको क्या करना है, अपने किसी और सब्जेक्ट में लेवल अप करके उनको 5 से 7 क्वेश्चन और वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो 5 से 7 क्वेश्चन है ये कहाँ से इंक्रीज करते हैं, कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप कर सकते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन से। हिस्ट्री वाला जो एंशियंट का सेक्शन है
उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, आप वो करिए। आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन इजीली कर पाइएगा। एंड जो बचा 2 से 3 क्वेश्चन आप मिसलिनियस मतलब सारे को मिला करके कहीं ज्यादा कहीं कम कर लीजिएगा, तो आप इजीली यहाँ पे जो 100 का बैरियर है आप इसको अचीव कर पाइएगा। बिलीव कीजिए अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं तो मोर देन इनफ होगा आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज किसका करें। देखिए टेस्ट सीरीज बहुत सारे मार्केट में है, लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, आप वो करिए। अच्छा टेस्ट सीरीज है उनका, एक तो दृष्टि आईएएस, दूसरा परफेक्शन का अच्छा है, एंड तीसरा बीसीडब्ल्यू का अच्छा है। ये तीनों टेस्ट सीरीज को मैं देखा हूं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इनके बहुत सारे टेस्ट देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो ये तीनों में से आप कोई भी फॉलो कर लीजिए। बट किनके लिए, अगर आपका तैयारी हो गया है तब आप इनमें से किसी एक का उठाइए, जितना सेक्शनल है प्लस जितना एफएलटी है फुल लेंथ टेस्ट है वो आप पूरे कर जाइए। बट जिनका तैयारी नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, सेलेक्टेड सेक्शनल करेंगे। प्लस तो फुल लेंथ टेस्ट भी दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, जब लास्ट के 12 से 13 दिन रहे तो आप 1 या 2 दे दीजिए मैक्स, जिससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस से बूस्ट करेगा। ठीक है ना, तो टेस्ट सीरीज का आपका डाउट क्लियर हो गया। अब ऐसे चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, कि भाई जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए रहते हैं वो भी यहाँ मार खा जाते हैं। और मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिनका काफी अच्छा तैयारी रहता है, वो मतलब मॉक्स में 100, 105, 110 तक भी ला रहे होते हैं, एंड जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको 80, 85 क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। एक तो इस टाइप के स्टूडेंट हो गए। एक ऐसे स्टूडेंट हो गए जो कि 90 to 100 लाते हैं, बस ये डर नहीं रहता उनके अंदर, तो वहां पे 100 प्लस स्कोर कर जाते हैं जो एग्जाम होता है उसमें। तो आपको इससे कैसे बचना है, देखिए डर जो है वो बेसिक है। अगर आप तैयारी किए रहोगे, अगर आपका तैयारी रहेगा आपको डर लगेगा, तैयारी नहीं रहेगा डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई, वो अगर आप कह रहे हो कि मुझे डर लग रहा है तो आप दिखा रहे हो, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि आप तैयार नहीं हो, तो आपको डर नहीं लगेगा। देखिए डर को दूर करने का बेसिक तरीका यह है कि आप रिवीजन कीजिए जितना ज्यादा हो सके, प्लस लास्ट 15 दिन में आप मॉक्स को मत लगाइए, जो भी बाउंड्री पे है वो इसलिए मत लगाइए क्योंकि जो मॉक्स है ना, उस समय अगर मान लो कि किसी मॉक में आपको 85 या 82, 83, 85 कुछ भी आ जाए, 80 to 90 के बीच में आ जाए, अब ये जो आपका डर है आपके ऊपर हावी हो जाएगा। एंड बिलीव कीजिए जो आखिरी के आपके 15 दिन है उसमें आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा। तो ये जो डर है इसको इस दिमाग से अपने निकालिए। तो जो मॉक है आपको अवॉइड करना है लास्ट के कुछ दिनों में। आप दिसंबर मंथ में एक भी मॉक मत दीजिएगा। आपके भले ही 90 मार्क्स ही आ रहे हो लेकिन आप मत दीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हमारा एनसीईआरटी का क्लास चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो साइंस एंड टेक की है हमारी बुक है, वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट में, आप इसको जरूर पढ़िए एक बार। हमें भरोसा है कि ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यह हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।